हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद एंड आज इस वीडियो लेक्चर में महाराष्ट्र सेट पेपर टू कंप्यूटर साइंस में ऑपरेटिंग सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में आपके लिए लेकर के आई हूँ। ये क्वेश्चन की सीरीज में से एज इट इज क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। एंड इस वीडियो लेक्चर की खास बात यह है कि इसमें सॉल्यूशन के साथ साथ मैं आप लोगों को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी, जिसमें कि स्मार्ट ट्रिक्स की मदद से हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करना मैं आपको बताऊंगी, जो कि आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आप सभी को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ। वो ये है कि एमएसएट पेपर टू कंप्यूटर साइंस की तैयारी के लिए हमने एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स की खास बात ये है कि इसमें पेपर टू के फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम आपको देते हैं, जिसमें कि स्मार्ट ट्रिक्स की मदद से हमने हर एक टॉपिक को कवर किया है। मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो होते हैं, टॉपिक्स जो होते हैं जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो लेक्चर्स को डिजाइन किया गया है। साथ ही फुल सिलेबस नोट्स हम आपको देते हैं। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा, जिसमें से कि आपको एज इट इज क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपको देते हैं विद सॉल्यूशन, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो पेपर टू कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करोगे तो उसके बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता दिए। एक मेजर बेनिफिट इसका ये है कि इसके साथ पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स हम आपको बिल्कुल फ्री देते हैं, जिसमें कि आपको डेली लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी, तीनों ही लैंग्वेजेस में। तो एंडलेस बेनिफिट्स हैं इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के। एंड स्टूडेंट्स, इसको ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए किसी भी एक नंबर पर आप व्हाट्सएप की मदद से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो जनरली इस कोर्स की फी है 10,000 रुपीज, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा ऑफर देती हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स अगर आज इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपके लिए सिर्फ 7,000 फीस होगी, जिसको लगातार आप 1 साल तक के लिए यूज कर सकते हो। आप चाहो तो ये फीस इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हो। इसी के साथ स्टूडेंट्स, अगर आप लोग डेमो लेक्चर्स और डेमो नोट्स देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है स्टोर सेक्शन पे, देन आपको सर्च बार में जाकर के लिखना है एमएसएट पेपर टू कंप्यूटर साइंस। जैसे ही आप ये लिखते हो, आपके सामने कंप्यूटर साइंस कोर्स का कंप्लीट ओवरव्यू आ जाएगा, जिसमें कि आप देख सकते हो पेपर 1 एब्सोल्युटली फ्री हम आपको देते हैं। देन आप जाओगे कंटेंट सेक्शन पर, जहां पे आपको पेपर 1 मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हो यूनिट वाइज पेपर 2 के सेपरेट फोल्डर्स हम आपको यहाँ पे देते हैं, जिसमें से किसी भी यूनिट से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। जरूर इन कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। स्क्रीन पर दिए गए किसी भी एक नंबर पर आप व्हाट्सएप की मदद से इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। सो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि एज इट इज एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसमें पूछा गया है, कंसिडर अ डिस्क सिस्टम हैविंग 60 cylinders. Disk requests are received by a disk drive for 10, 22, 20 to 46 and 38। तो देखो, ये एक सीक्वेंस गिवन है जिसमें लिखा है 10, 22, 20, then 2, then 40, 6 and 38। ठीक है, इस ऑर्डर में ये गिवन है। अज्यूमिंग दैट डिस्क हेड इज करंटली एट सिलेंडर 20। अभी हमारा डिस्क हेड जो है वो इस पोजीशन पर है। What is the time taken to satisfy all the requests if it takes 2 milliseconds to move from one cylinder to adjacent one and shortest seek time first algorithm is used। तो देखो, इसमें बोला गया है कि अगर सिलेंडर अभी 20 पे है एंड वो दूसरे पे मूव करता है, चाहे आगे को जाता है चाहे पीछे को जाता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है, उसका जो टाइम है वो है 2 milliseconds। ठीक है, एंड ये कौन सा एल्गोरिदम यूज करता है? शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम को ये यहाँ पे यूज करता है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारा जो हेड है, ठीक है, आप लोगों ने जैसे कि यहाँ पे देख लिया, हमारा जो हेड है वो अभी कहाँ पे है? वो अभी 20 पे है। ठीक है, 20 के नियरेस्ट कौन सी वैल्यू है? 22 नजदीक है या 2 नजदीक है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 20 का नियरेस्ट होता है 22। इसको लिखने के लिए आप लोगों को एक और तरीका बताती हूँ कि इसको पहले आप लोग एक ऑर्डर में लिख लीजिए। ठीक है, जैसे कि सबसे छोटी वैल्यू आ गई 2, उसके बाद बड़ी वैल्यू है 6, 6 के बाद है वैल्यू 10, देन है 20, देन है 22, उसके बाद आती है वैल्यू 38, उसके बाद आती है वैल्यू 40। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हमारा हेड है 20 पे। हेड का नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है? 20 से 10 नजदीक है या फिर 20 से 22 नजदीक है? तो हम लोगों को पता है कि 20 के बाद हमारा जो सिस्टम है वो 22 की ओर मूव करेगा, क्योंकि ये इसकी नियरेस्ट वैल्यू है। अब हमारा हेड आ गया यहाँ पे।
ठीक है। इस हेड को यहाँ पर लाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को देखना है कि 22 का नियरेस्ट कौन सी वैल्यू है। 22 की नियरेस्ट, अब 20 को आप लोग यहाँ से चाहो तो इस तरह से रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, 22 का नियरेस्ट 10 है या फिर 22 का नियरेस्ट 38 है। तो आपको पता होगा कि 22 का नियरेस्ट वैल्यू जो है वो है 10। ठीक है, अब हमारे हेड जो है वो 22 से वापस आ चुका है 10 पे। ठीक है, सो 10 के बाद नियरेस्ट वैल्यू 38 है या फिर 6 है या फिर कोई और वैल्यू है। तो आपको पता होना चाहिए कि 10 की नियरेस्ट वैल्यू है 6, देन 6 की नियरेस्ट वैल्यू गिवन है 2। ओके, सो 2 के बाद 2 की नियरेस्ट 40 है या 38 है, 2 की नियरेस्ट है 38, उसके बाद आ जाएगी 40। तो ये एक सीक्वेंस हमने फॉलो कर दिया जिससे कि हमारे सिलेंडर जो है एक सीक्वेंस में थे एंड डिस्क हेड मूव कर रहा है एक से दूसरे की ओर। ठीक है, सो गिवन डिस्क हेड 20 है, सो 20 के नियरेस्ट चेक करना है एंड नियरेस्ट वैल्यू हमें इस तरह से सीक्वेंस में लिखती जानी है। अब क्या करना है, इसमें हमें माइनस करना है सब वैल्यूज को एंड उन वैल्यूज को ऐड करना है। कैसे करना है, अभी देखो, जैसे कि हमने इन सब वैल्यूज को माइनस कर दिया। जैसे पहली वैल्यू क्या है 20 माइनस 22, इसको हमने माइनस कर दिया। उसके बाद हम लिख देंगे प्लस 22 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 38 प्लस 38 माइनस 40। तो इसी सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए हमने एक ये नई इक्वेशन बना लेनी है। ठीक है, सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 36 प्लस 2। ओके, देन इसका आंसर आ गया 60। So, according to question, every movement requires only 2 milliseconds. ये यहाँ पे बोला गया है कि सिर्फ 2 milliseconds लेता है। So, total movement कितनी है यहाँ पे 60 की है। ठीक है, अभी तक 60 आई है लेकिन हमें मल्टीप्लाई करना है इसको 2 से। तो आंसर कितना आ जाएगा 120 milliseconds. So, right answer here we have is option number C, that is 120 milliseconds. सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है एंड हर साल यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा जाता है और महाराष्ट्र सेट एग्जाम में भी जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर अ सिंगल लेवल पेज टेबल सिस्टम विद द पेज टेबल स्टोर्ड इन द मेमोरी। ओके, if the hit rate of TLB is 80% and it takes 15 nanoseconds to search the TLB and 150 nanoseconds to access the main memory, then what is the effective memory access time in nanoseconds? So, इस क्वेश्चन में देखो आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। उस पे जाने से पहले आप लोगों को मैं बताती हूँ टाइम टू सर्च TLB, इसको नोट कर लीजिए। अगर हम लोग ये मान के चलते हैं टाइम टू सर्च TLB, इसको हम बोलेंगे T1। ठीक है, एंड दूसरा है टाइम टू सर्च मेन मेमोरी, इसको हम फिलहाल टर्म देते हैं T2। इससे आप लोगों को इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो अब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है हिट रेशो T1 प्लस T2 प्लस मिस रेशो T1 प्लस 2T2। इस तरह से ये इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है। सो हिट रेशो गिवन है, यहाँ पे देखो हिट रेशो बोला हुआ है कितनी है 80%। ठीक है, सो हिट रेशो 80% है। सो एंड यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ। अब आप बोलोगे मिस रेशो तो नहीं दी है, तो हिट यहाँ पे अगर 80% है तो मिस ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। राइट, सो इसको लेकिन हम परसेंटेज में नहीं रखेंगे, तो इसको हम सिंपल बोल सकते हैं 0.8 एंड इसको हम बोल सकते हैं 0.2। राइट, सो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे। इफेक्टिव एक्सेस टाइम का फॉर्मूला, हम लोगों को इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम फाइंड आउट करना था, तो ये इसका फॉर्मूला है। ओके, सो इसको हम लिख देंगे इस तरह से 0.8 हिट रेशो, T1 कितना है 15 प्लस T2 कितना है 150, ये दोनों चीजें गिवन है, प्लस मिस रेशो कितना है 0.2, देन मिस T1 is 15 प्लस T2 is 2 into 150। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 195
नैनो, सॉरी मिली सेकेंड्स नहीं है, नैनो सेकेंड्स है, ठीक है। सो राइट आंसर आ गया 195 नैनो सेकेंड्स। सो राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 2। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो आपको लगा होगा कि इसमें समय लगा, बट अगर आपने ये ट्रिक्स अच्छे से नोट कर ली तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा इसको याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है, जिसमें कि डिस्क, सीपीयू, मेमोरी, इंटरप्ट, ये 4 चीज़ें गिवन है एंड लिस्ट 2 में थ्रेड, सिग्नल, फाइल सिस्टम एंड वर्चुअल एड्रेस, ये चीज़ें गिवन है। सो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं सीपीयू से शुरू करती हूँ, क्योंकि सीपीयू एक ऐसी चीज़ है जो कि जब हम पहली बार कंप्यूटर पढ़ते हैं वहां पे हमें बताया जाता है, ठीक है। सो सीपीयू क्या होता है, ये तो आपको पता है। सीपीयू को हम यहाँ पे जोड़ेंगे थ्रेड के साथ, क्यों? क्योंकि थ्रेड इज अ पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस इन द सीपीयू। थ्रेड क्या है? थ्रेड इज अ पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस इन सीपीयू। सीपीयू के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, उन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने का जो पाथ होता है उसको थ्रेड बोला जाता है, राइट। एंड दूसरा जो है हमारे पास, अब हम देखते हैं डिस्क, ठीक है। डिस्क क्या है? डिस्क को हम मैच करेंगे किससे? फाइल सिस्टम से। क्यों मैच करेंगे? क्योंकि डिस्क शेड्यूलिंग इज डन टू मैनेज द फाइल। सो यहाँ पे अगर डिस्क दिया था तो आपको इसको डिस्क शेड्यूलिंग या डिस्क मैनेजमेंट से रिलेट कर सकते थे। सो डिस्क शेड्यूलिंग इज डन टू मैनेज द फाइल सिस्टम। तीसरा है हमारे पास मेमोरी। सो मेमोरी को हम जोड़ेंगे वर्चुअल एड्रेस के साथ। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि वर्चुअल मेमोरी इज क्रिएटेड टू हैंडल द लार्ज फाइल्स, ओके। सो यहाँ पे वर्चुअल एड्रेस स्पेस को हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज ए मेमोरी दैट एन इंडिविजुअल प्रोग्राम सीज व्हेन इट एग्जीक्यूट्स, ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिए। एंड लास्ट है हमारे पास इंटरप्ट। इंटरप्ट इज रिलेटेड टू व्हाट? सिग्नल। हाउ? सो इंटरप्ट को हम यहाँ पे सिग्नल्स के साथ मैच करते हैं, क्योंकि इंटरप्ट क्या है? ये एक सिग्नल ही है। इट इज अ सिग्नल टू द प्रोसेसर इंडिकेटिंग एन इवेंट दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन, ठीक है, जो इसको भी इमीडिएट अटेंशन की जरूरत पड़ती है, तो ये एक सिग्नल वहां पे उसको प्रोवाइड कराता है। सो आपने देख लिया राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिसमें कि ये मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि बैंकर्स एल्गोरिदम पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सपोज अ सिस्टम हैज 12 मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स एंड एट टाइम 2 three processes are allocated tape drives out of their need as given below. So maximum need कितनी है एंड करंट नीड कितनी है, ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है। सो अब देखो इसमें हमें क्या करना है। इसमें पूछा गया है एट टाइम t0, इसको यहाँ पे एट टाइम ये आ जाएगा t0, ओके, एट टाइम t0। सो एट टाइम t0 द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट and which of the following is safe sequence so that deadlock is avoided। so ये क्वेश्चन भी मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रही हूँ कि जरूर एग्जाम में आएगा ही आएगा, ओके। सो इसके लिए देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को गिवन है टोटल 12 मैग्नेटिक टेप्स, 12 मैग्नेटिक टेप्स गिवन है। उसके बाद इसकी करंट नीड कितनी है? करंट नीड है 9। इसको अगर हम टोटल कर देंगे तो 9 है। सो ओके, सो वी नीड, कितने की जरूरत है हमें? 12 माइनस 9 यानी कि 3। सो 3 की जरूरत है हमें। अब 3 का नियरेस्ट कौन सा है? इन तीनों में से देखना है 3 की नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है? 4 है, ठीक है। एंड यहाँ पे जब हम 3 की नियरेस्ट वैल्यू 4 देखते हैं तो उसके बाद हम लोग डायरेक्टली किस पे मूव करते हैं? डायरेक्टली हम लोग P1 पे मूव करते हैं, ओके। P1 पे हमने मूव कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे? इसकी नीड पूरी हो गई, देन हम किस पे मूव करेंगे? देन हम मूव करेंगे P2 पे, क्योंकि इसकी ये जो नीड पूरी हो गई, 1 एक और यहाँ पे ऐड हो गया, तो इसकी नियरेस्ट वैल्यू बन जाएगी ये, तो हम डायरेक्टली मूव हो गए P0 पे एंड देन उसके बाद मूव हो गए P2 पे। तो ये क्या बन गया? ये एक सेफ सीक्वेंस बन गया। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ना आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर एक सेफ सीक्वेंस बन जाता है तो हमारे सिस्टम में किसी भी तरह का डेडलॉक कभी भी नहीं हो सकता,
ऑप्शन के हिसाब से ये होता है। अब इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताया, बट आप लोग अगर ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं ना, सिर्फ इतना सा कि टोटल गिवन है, करंट नीड इतनी है और अभी हमें कितने की ज़रूरत है, इससे हमें सीधा हम P1 पे पहुँच चुके थे। अगर आप इतना भी समझ जाते हो एंड पेपर में ऑप्शन देख लेते हो ना, तो आपको इतने में ही आइडिया लग जाता है। क्योंकि यूजीसी नेट एग्ज़ाम में मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको पूरे-पूरी कैलकुलेशंस नहीं करनी होती, बस आपको स्मार्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि कैसे आप विदाउट लार्ज कैलकुलेशंस यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, कंसिडर अ पेजिंग सिस्टम वेयर ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर यानी कि टीएलबी, a special type of associative memory is used with hit ratio of 80%. Assume that memory reference takes 80 nanoseconds and reference time to TLB is 20 nanoseconds. ठीक है, what will be the effective memory access time given 80% hit ratio? तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताया लगभग लगभग सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, परसेंटेज गिवन है, पैटर्न सेम है, बस हल्का सा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है। ओके, इसमें देखो हम लोगों को सबसे पहले ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, टी एवरेज क्या होता है, टीएलबी एक्सेस टाइम प्लस मिस रेशो ऑफ टीएलबी इनटू मेमोरी एक्सेस टाइम। जैसे वहां पे हमने मेमोरी एक्सेस टाइम को T2 बोला था, है ना, सिंपल एक्सेस टाइम को हमने T1 बोला था, वही चीज है, बस यहाँ पे मैं इसको पूरा लिख के आपको बता रही हूँ। इसमें हम प्लस क्या कर देंगे, मेमोरी एक्सेस टाइम। ओके, यहाँ पे ये कितना आ गया, 20 गिवन है, प्लस 0.2 प्लस 80 प्लस 80। ओके, देन इसमें आ जाएगा 20 प्लस 16 प्लस 80 दैट इज इक्वल्स टू 116 मिली सेकेंड्स। तो देखो स्टूडेंट्स, कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, देन सिंपल सी कैलकुलेशन है, हर एक चीज एग्जाम में आपको गिवन है। तो इस तरह से डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो, सिंपल सा आपको प्लस यहाँ पे एडिशन जो है करनी थी और कुछ भी नहीं करना था। ओके, ये थे आज के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि इन क्वेश्चंस में से एज इट इज महाराष्ट्र सेट एग्जाम में या फिर किसी भी नेट सेट एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई है। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो या स्क्रीन पर दिए गए किसी भी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल